बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि वही मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम होंगे। इस एग्जांपल में हमें ए बी सी तीन मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं। ए और बी का ऑर्डर सेम है, इसलिए ए और बी जो हैं ये एडिशन के लिए कंफर्म है। जबकि बी और सी का ऑर्डर सेम नहीं है और ना ही ए और सी के ऑर्डर सेम है, इसलिए ए एंड सी भी ऐड नहीं हो सकते और बी एंड सी जो हैं ये भी एडिशन के लिए कंफर्म नहीं है। एडिशन ऑफ ए बी written as a plus b is obtained by adding the entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B। यानी अगर हमने ए और बी को ऐड करना है तो इसका तरीक़ाकार ये है कि ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड by adding the entries of matrix A to the corresponding entries of the matrix B। For example, A हमारे पास मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का और B भी मैट्रिक्स है हमारे पास 2/3 ऑर्डर का। चूँकि दोनों के ऑर्डर सेम हैं इसलिए ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब ऐड हम किस तरह करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करते हैं दोनों मैट्रिसेस की। कॉरस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने इस एग्जांपल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं दोनों मैट्रिसेस को उनको सेम कलर दिए हुए हैं। जैसा कि ए में हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2 रेड से शो की गई है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बी मैट्रिक्स में -2 है। इस तरह फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 3 जो है सेकंड बी मैट्रिक्स में 3 दोनों ग्रीन कलर से शो हुई हैं। ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री बी मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी 4 है। इस तरह सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है बी मैट्रिक्स में 1। सेकंड रो की सेकंड एंट्री 0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी मैट्रिक्स में एंट्री 2 है। सिमिलरली सेकंड रो की लास्ट एंट्री 6 जो कि बी मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की 3 है। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया हुआ है। 2 - 2 0 के इक्वल आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा और 0 + 4 4, 1 + 1 2 और 0 + 2 2, 6 + 3 9। स्टूडेंट्स, यही मेथड जो है सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यही असूल है मैट्रिसेस को चेक करने का कि आया मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। The matrices A and B are confirmable for subtraction if they have the same order। For example, A, B, C 3 matrices हैं हमारे पास। इसमें चूँकि order of A and B सेम है इसलिए A and B are confirmable for subtraction। जबकि A and C का order जो है वो सेम नहीं है, therefore A and C are not confirmable for subtraction। इस तरह बी और सी का जो ऑर्डर है वो भी सेम नहीं है, इसलिए बी और सी जो हैं ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी उसी अंदाज से होती है जिस तरह एडिशन ऑफ मैट्रिसेस थी, यानी दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिटन एज a - b इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस एग्जांपल में ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर भी 2/3 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का कंसेप्ट हम एडिशन की एग्जांपल में लर्न कर चुके हैं। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है सेकंड मैट्रिक्स में और 3 के 2 है और 4 के 2 है, इसलिए यही माइनस होंगी। इसी तरह सेकंड रो में देखें तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है। तो अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट हमारे पास आ गया 2 1 2 और 2 3 -3।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, यानी एक मैट्रिक्स को हमने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे होगा। लेट A be any matrix and the real number k be a scalar, then the scalar multiplication of matrix A with k is obtained by multiplying each entry of the matrix A with k. It is denoted by KA. एग्जाम्पल में हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है A, इसको हमने एक नंबर -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब -2 मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है, हमें -2 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -2 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और -2 को ईच एंट्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा -2 2 -8 -4 2 0 2 -6 और -4। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम आमतौर पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर हो तो वो ब्रैकेट के हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एडिशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन? इफ A and B are two matrices of the same order, then A plus B is equal to B plus A is called commutative law under addition। यानी अगर हम दो मैट्रिसेस A और B को ऐड करें A plus B की ऑर्डर में या B plus A की ऑर्डर में, तो दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। और एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में क्या होता है, 3 मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है तो वो दो ही तरतीब से ऐड हो सकता है। A प्लस B पहले ऐड करके बाद में C ऐड कर लें, या पहले B और C मैट्रिसेस को ऐड करके इसमें A मैट्रिक्स ऐड कर लें। अब दोनों सूरतों में चूंकि रिजल्ट सेम आता है, इसलिए एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करती है। तो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स? आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स मीन कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऐड करने से कोई मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, यानी वो सेम मैट्रिक्स रहे। जिस तरह 1 + 0 1 ही होता है, तो इसी तरह अगर हम A मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड करें और A मैट्रिक्स की वैल्यूज चेंज ना हो, तो वो वाला मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ़ A and B are two matrices of the same order and A plus B और B plus A दोनों A के इक्वल हों, तो इस सूरत में जो B मैट्रिक्स है इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एनी मैट्रिक्स A and 0 मैट्रिक्स O of same order, O is called additive identity of A as A plus O is equal to A और O plus A is also equal to A। अब O मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो उसकी वैल्यूज़ पे कोई चेंज नहीं आती, इसलिए O यानी नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी मैट्रिक्स की। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ A and B are two matrices of the same order such that A plus B is equal to 0 and B plus A is also equal to 0, यानी दो ऐसे मैट्रिसेस जिनको हम ऐड करें तो ऐड करने से हमारे पास नल या 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। और एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है? एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A is obtained by changing to negative of the symbols of each non-zero entry of A। फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका देन B जो इसका नेगेटिव होगा वो कैसे obtain करेंगे? इस मैट्रिक्स के हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस में थी वो माइनस में, इसलिए 1 को हमने -1 लिख लिया, 2 को -2 और 1 को -1, और 0 एज इट इज़ आ गया, -1 + 1 हो गया, -2 + 2 हो गया, -3 हमने हासिल किया 3 का साइन चेंज करके, और इस तरह -1 हासिल किया 1 का साइन चेंज करके, और 0 एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम
ने जो लर्न किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुतल्लिक और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से मुतल्लिक, अब इसको हम क्वेश्चंस में देखते हैं किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हम ये सीख चुके हैं कि वही दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए है, इस क्वेश्चन में 2 1 -1 3 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें ई मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है जिसका ऑर्डर भी 2/2 है। इस तरह बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 है, तो सेकंड मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/1 है वो डी है। इस तरह सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 और एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 है। इसलिए ए और ई ऐड हो सकते हैं, बी और डी ऐड हो सकते हैं और सी और एफ ऐड हो सकते हैं। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स में हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि जस्ट हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो ए एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव साइन चेंज करने से मिल गया। इस तरह बी मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स भी हमने इसके तमाम साइंस को चेंज करके हासिल कर लिया है। यानी जो एंट्रीज माइनस में थी वो प्लस हो गई हैं और जो प्लस में थी वो माइनस हो गई हैं। इसी तरह सी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 4 -2 और इसका नेगेटिव हासिल करने के लिए इसके साइन चेंज हो गए और ये -4 2 हो गया। डी में भी यही हुआ है कि जो प्लस के साथ एंट्रीज थी वो माइनस हो गई हैं और जिनके साथ साइन माइनस था वो चेंज होकर प्लस हो गया है। और इस ई मैट्रिक्स को अगर देख लें, इसमें भी ऐसे है, इसमें एक एंट्री -2 थी वो साइन चेंज होकर +2 हो गई और बाकी तीनों एंट्रीज जो प्लस में थी वो माइनस हो गई। और एफ मैट्रिक्स का नेगेटिव हमने कैसे हासिल किया है, यानी एडिटिव इनवर्स कैसे हासिल किया है, जस्ट हमने साइन चेंज कर दी हैं। इसमें 3 एंट्रीज प्लस में थी, उन तीनों के साइन चेंज होकर माइनस हो गई और एक एंट्री माइनस में थी, उसका साइन चेंज होकर ये प्लस हो गई। अब हम देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है कि इफ़ ए बी सी एंड डी ये 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ एडिशन के ऑपरेशन करने हैं। जैसा फर्स्ट पार्ट में है a+, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें हम a की जगह a मैट्रिक्स लिख लेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के लिए वही कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही आपस में ऐड होंगी। जिस तरह -1 के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री +1 है और 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री 1 ये ऐड हो जाएंगी। सेकंड रो में 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है वो ऐड हो जाएंगी और सेकंड रो में आखिरी एंट्री है 1 और सेकंड मैट्रिक्स में भी इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह बी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए गिवन मैट्रिक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है b+ और ये साथ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब जस्ट हम b की जगह जो b मैट्रिक्स है वो लिख देंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही ऐड होंगी। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गया है -1 2। थर्ड क्वेश्चन है c+ -2 1 3, इस मैट्रिक्स को c में ऐड करना है, तो इसके लिए c की जगह हम मैट्रिक्स लिख देंगे c -1 2 और सेकंड मैट्रिक्स में ये ऐड हो जाएगा और 1 में 1 और -2 को ऐड करेंगे, -1 और 1 को ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करने से हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हो गया -1 0 5। क्वेश्चन 4 में भी ऐसे ही है d+ 0 1 0 2 0 1, यानी इस मैट्रिक्स में हमने d को ऐड करना है, तो अब d की जगह हम d मैट्रिक्स लिख लेंगे और अब इन दोनों मैट्रिक्स की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड हो जाएंगी और हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा 1 3 3 और 1 0 3। फिफ्थ पार्ट में है 2a। अब 2a कैसे ऑब्टेन्ड होगा कि हम a मैट्रिक्स की ईच एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई होने से -2 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होने से 4 हो गया और सेकंड रो में भी 2 से मल्टीप्लाई होने से 4 और 2 1 से मल्टीप्लाई होने से
2 हो गया। -1 b, बिल्कुल -1 को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन सबके चेंज हो जाएंगे। 7th पार्ट है -2c, इसमें हम -2 को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी 2 टाइम हो जाएगी सबकी, और साइन भी सबके चेंज हो जाएंगे। 1 से -2 मल्टीप्लाई होकर -2, और -1 से -2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा। और 3D हासिल करने के लिए 8th पार्ट में हम 3 को मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास फिर 369 -306 ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और 3C हासिल करने के लिए जो हमारा 9th पार्ट है, 3 को C मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 टाइम हर एंट्री जो हो जाएगी। और इस तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद C को 3 -3 और 6 आ गया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपने पूरी तवज्जो से सुना होगा, और इसमें जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में किए गए क्वेश्चंस, इनको आपने खुद अपनी नोटबुक पे भी ट्राई करना है, और हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है। इसके साथ ही आज हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।